हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो आज बात करने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट डिस्कशन के बारे में। बहुत सारी मुझे मेल आ चुकी है एंड बहुत सारी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ चुकी है कि भैया प्रोजेक्ट का कुछ करा दो, प्रोजेक्ट का बता दो कि हम इंटरव्यू के सामने कैसे अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। तो यार ये डाउट सभी स्टूडेंट्स का है एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्क्रैच से बताने वाला हूँ कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स वहां पे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी है, बल्कि ये कंप्लीट सीरीज आप लोगों को पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू के अंदर। तो आप टीसीएस के इंटरव्यू में बैठते हो या किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो, तो यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले अगर आपको प्रोजेक्ट डिस्कशन करना है तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप लोगों को उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का समराइज करना है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या आप लोगों ने प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे कुछ भी प्रोजेक्ट है तो आप लोगों को समराइज करना है। तो समराइज द प्रोजेक्ट इन 1 or 2 sentences इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट नेम्स एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये मेन चीज है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जरूर बताना है इंटरव्यू को। तो ये मैंने आपका एग्जांपल कुछ दे दिया है कि जैसे मेरा प्रोजेक्ट है इको ट्रैक। माई प्रोजेक्ट कॉल्ड इको ट्रैक इज अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन टू हेल्प यूजर ट्रैक एंड रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट थ्रू पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड रियल टाइम डेटा एनालिसिस। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया है कि कैसे आप लोग अपना जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है एंड यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इस चीज को ऐड कर लेना। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। तो यार आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द एक्स प्रॉब्लम और नीड दैट योर प्रोजेक्ट एम्स टू सोल्व। मतलब आप लोगों ने क्या प्रॉब्लम को सोल्व किया है, आपके प्रोजेक्ट ने क्या प्रॉब्लम सोल्व किया है, क्या आप लोगों का प्रोजेक्ट है, तो उसका पर्पस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है कि इको ट्रैक एड्रेसेस द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद एक्शनेबल इंसाइट्स इनटू देयर डेली एक्टिविटीज। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, जैसे मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में भी इसका एग्जांपल दिया था। तो इस एग्जांपल को आप अपनी तरफ से, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप एडिट कर लेना, उसके हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर लेना एंड आप एक कॉपी पेन लेके उस पे पेन पेपर में पूरा पूरा आपका प्रोजेक्ट जो है उसको एक बार में सारा का सारा लिख लेना कि मुझे इंटरव्यू के सामने कैसे बताना है एंड उसको बार बार रिवाइज करना, उसको बार बार याद कर लेना, जिसको जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो आपके दिमाग के अंदर हो जाना चाहिए, जिससे कि आप एक ही बारी में कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को बता पाओ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, योर रोल। एंड यार ये आप लोगों को देखो, अगर आप लोग टीम में काम कर रहे हो, अगर आप लोग टीम में काम कर रहे हो तब भी वेल एंड गुड है। अगर आप लोग टीम में नहीं काम कर रहे हो तो आपको आपका रोल पता होना चाहिए, आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। या तो आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर आपने बैक एंड डेवलपमेंट में काम किया है या फिर आपने लीड करा है। तो आप अपना रोल पता होना चाहिए कि आपने किस चीज पे काम किया। अगर आप लोगों ने फुल स्टैक पे काम किया तो आप लोग फुल स्टैक डेवलपर लगाना। अगर आप लोगों ने सिर्फ फ्रंट एंड पे काम किया तो यहाँ पे फ्रंट एंड, अगर बैक एंड पे काम किया तो बैक एंड। तो आप लोगों को बेसिकली आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ यार जिन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को देखो, अगर आप लोग कॉपी पेस्ट भी करते हो प्रोजेक्ट को तो आप लोगों को आपके पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया होना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है। एंड जितने भी मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ से बताया इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, योर रोल, फिर टेक्निकल डिटेल्स। तो ये जितने भी पॉइंट है इसके हिसाब से आप अपना पेन पेपर पे अपना पूरा पूरा आपका टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट का एक पेज बना लो, उस पर पूरा पूरा लिख लो जो जो चीजें मैंने बताई है उसके हिसाब से एंड उसको अच्छी तरीके से याद कर लो या उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो यार टेक्निकल डिटेल्स में आप लोगों को बहुत सिंपल है। देखो आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, चाहे आप वेब डेवलपमेंट पे कर रहे हो, चाहे आप मल्टी स्टैक पे कर रहे हो, चाहे आप डेटा साइंस पे कर रहे हो, तो आपको टूल्स पता होने चाहिए कि आप लोगों ने किस किस टूल्स पे काम किया, क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे काम किया, क्या क्या मेथोडोलॉजीज लगाई है। तो ये हमारी कुछ टेक्निकल डिटेल्स है जो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर बतानी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, वी यूज रिएक्टिव नेटिव फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन नोड.js फॉर बैकएंड एंड इंटीग्रेटेड वेरियस एपीआईज फॉर रियल टाइम डेटा ऑन कार्बन इमिशंस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया एंड यहाँ पे मैंने एजाइल मेथोडोलॉजीज का भी यूज किया है, मतलब जो भी आप लोगों ने मेथोडोलॉजीज यूज किया। तो ये मेरी कुछ टेक्निकल डिटेल्स होगी। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। देखो अगर आप लोग इतना कर देते हो, अगर आप लोग यहाँ तक काम कर देते हो तो ये इनफ है प्रोजेक्ट के लिए। बट अब इस टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट के साथ एक क्वेश्चन हो रहा है, वो कहता है चैलेंजेस एंड उसके सॉल्यूशंस। एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर क्या चैलेंजेस आई है। तो आपका कोई भी चैलेंजेस हो सकता है, सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स यू फेस्ड एंड स्ट्रेटजीज यू यूज टू ओवरकम देम। आप लोगों को यहाँ पे आपके जो चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किया वो बताने एंड क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेटजीज लगाई है उस चैलेंजेस से बाहर आने के लिए।
तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, वन ऑफ द मेन चैलेंजेस वाज इंश्योरिंग accurate carbon footprint calculations. We overcome this by collaborating with environmental experts and used verified data sources to refine our algorithms. तो आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई भी चैलेंजेस आप लोग बता सकते हो। उस चैलेंजेस का आपको साथ-साथ ओवरकम भी तैयार रखना है, उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या सॉल्यूशन उसका बनाया था। तो यार ये एक आपकी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट डिस्कशन गाइड मैंने आप लोग को बता दी कि आप लोग कैसे आपके प्रोजेक्ट को डिस्कस कर सकते हो इंटरव्यू के सामने। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है, आपका इंट्रोडक्शन हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, आपका रोल हुआ, आपका टेक्निकल डिटेल्स हुई एंड चैलेंजेस हुए। तो ये सारी चीज़ आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर बतानी है। तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हो एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।